सबने जय जवान। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पादरा आणि प्रांगण में गामा की आस पड़ोस नजीक की आस पड़ोस की पंचायतों से पधारेला सभी वडील, हमारी माताएं बहनें और हमारे साथ में ये जो मंच है उस मंच पे बैठे हुए आपके द्वारा जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेट हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे साथी पूर्व सरपंच साहब बासिया से और अन्य ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आज कार्यक्रम में पधारेला हैं। आज ये जो अवसर है और आपके बीच में आके मार एक सौभाग्य है कि मैं विधायक के तौर में आज बैठा हूं और विधायक के तौर पे आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो आप लोगों की देन है। किसकी देन है? आप लोगों की देन है, जनता की देन है। जनता ने हमें चुन के इस जगह पर भेजा है। हमें आजाद भारत में भारत में संविधान के जनता नो राज मतलब जनता के हाथ में होता है कि सरपंच किसको बनाना है, प्रधान किसको बनाना है, वार्ड प्रधान किसको बनाना है, एमएलए किसको बनाना है। मतलब ये सारे अधिकार जनता के हाथ में है। और हमें कहा कि 1951 के चुनाव थे बाद हमार सरपंच भी बन गया, एमएलए भी बन गया, प्रधान भी बने और सांसद भी बने। लेकिन दिसंबर 2018 ऐसा चुनाव हुआ, दिसंबर 2018 विधानसभा में चुनाव था एक धारा चलती थी, एक धारा चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी। हमारी जनता ने उनसे हट के हमारी नई जो विचारधारा है उस विचारधारा से जुड़ के मेरे जैसा बिल्कुल एक छोटे घर से बिल्कुल नया व्यक्ति आपके बीच में आया और आपने भरोसा करके, आप लोगों ने भरोसा करके हमें अपनाया और मुझे अपना के आप लोगों ने मत दिया। अब मैं एक विधायक बनाऊं तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है और तुम्हारे वैसे बाद तुम्हारे से आशा आप लोगों को सबका चेहरा देख के आपके अंदर जो खुशी होती है, आनंद के नाम में भी ताकतवर थी जाए। हमारे से पूर्व वक्ता कहता था कि एमएलए साहब की विधानसभा में जाके हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बोलते हैं। ये मोने बोली रही जो तुम्हारी जी ताकत है यही बोली रही थी। मेरे पीछे आप लोग हो और आप लोगों के जो ताकत है वो मुझे ताकतवर बनाती है और मुझे हौसला देती है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मेरे पीछे हजारों लाखों लोग हैं जो मेरे से आशा रखते हैं कि कुछ इस क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक असल करेंगे, ये आशा रखें। और इस ताकत का अमन मळे और इस ताकत विधानसभा बोले मोने बोलतो तुम्हारी ताकत बोली दीजिए तमे नहीं मोकलता तमे बोलवा लड़तो भी। अब सब चुनाव हो गए, जनता ने अपना दायित्व निभा दिया। हम जब चुनाव लड़े थे उस समय हमारे जो मुद्दे थे तमे हेते भी ठानी लीधु तो हमें अलग करबो आवे थे और किया आप सबने। हम जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे, जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे वो मुद्दे जो थे, इसमें मैं एक ही विशेष जो दूसरे संगठनों से और हमारे में अंतर था, क्या था कि पहली बार जनता ने अपना विवेक और वास्तविक जो हमारा जो संविधान जी के
कि जनता के हाथ में जो ताकत है वो ताकत पहली बार इस्तेमाल हुई उस समय, क्योंकि पहली था तो खजूरो ममरी हाड़ी या हो बहे रुपये अली ने वोट आलवाना कई विचारधारा नो आदमी है के वो आदमी है हमारे बल्ले हो करेगा ये नहीं सोता पहले। और पहली बार आप सबने देखा, आप सबने सही निर्णय लिया। आज जिस स्थिति में है, मेरे 2 साल 7-8 महीने होने आ गए कार्यकाल के, और मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रही है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और आज बीटीपी थे कि आप लोगों ने 2 एमएलए चुन के भेजे। हम लोगों ने जिनको मात दी, जिनको हराया है, वो लोग आज रात दिन लगे हुए हैं कि इन एमएलए को कैसे पीछे खींचे आणि जनता ने केम गुमराह कर सकत फिर कैसे कैसे भड़काए ताकि ये बिखर जाए। मैं हमेशा फील्ड में निकलता हूँ या घर पे कोई भी आते हैं, समस्या आती है हमारे सामने, और समस्या एक, हम मानव प्राणी हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे अंदर आशा प्रकट होती रहेगी, और हमारी समस्या है जो है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी समस्या बढ़ती ही रहेगी। और समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाए हैं, इसमें मैं भी हूँ। हम लोग हमेशा आपकी जो बातें हैं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत बड़ो समाज है, बहुत बड़ा समाज है हमारा, और बकरवाद सब थके खराब समाज है। अपने भाई बहुत बड़े हैं, और वकरी क्या पसे केने नहीं छोड़े, हेक नहीं अपने फोन में है, हेक नहीं है। मतलब हम बहुत बोले हैं, और आज तक इस भोलेपन का कई बार फायदा उठाया है कई लोगों ने। मैं भी सोचता हूँ मैं जिस पोजीशन में हूँ, हमारा ये समाज है उसके लिए मैं कितना बेस्ट कर पाऊँ। आज जो आने वाली पीढ़ी है, आज हम शिक्षा के मंदिर में और स्कूल में बैठा हूँ, और आने थे कि गाँव नो भविष्य तय थाएगा, आणि स्कूल थकी गाँव नो भविष्य तय थाएगा। अब्बा बड़ा समय में इस गांव में क्या विकास होगा, इस गांव के लोग किस स्तर पे जाएंगे, वो इसी बिल्डिंग से, और ये जो अध्यापक हैं इनके माध्यम से ही गांव नो भविष्य तय थाएगा। क्योंकि इन्हें सोरो बनेगा, हमारे बाद बनी गरी मोहर जाएगा, नौकरी लगेगा, कई नेता बनेगा, कई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। लेकिन आज 2 साल थे कि कोरोना नेता वाट लगाड़ी दी, सोरो ने वाट लगाड़ी दी, अपने सबने वाट लगाड़ी दी, सब कहीं कहीं बिल्कुल पूरा देश हमारा 20 से 25 साल पीछे हट गया। और हमारे जो नए जो बच्चे थे बच्चन ते 5वीं तक पढ़ जाता है, पास एबीसीडी पुलिस के हिसाब लाए। शायद सरकार भी मंशा रख रही है, धीरे धीरे स्कूलें उसको खोलेंगे जल्दी। हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी स्कूलें खुल जाए। आप लोग भी परेशान हो गए, गैरसोरों के परेशान करते होंगे, स्कूल खोलाई जाएंगे, स्कूल में तो ये चीज होगी। आप लोगों को हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ता दिनेश जी बता मैं एक विधायक हूँ, आप लोग मेरे से आशा करते हो हेडपंप की, सड़क की, पुलिये की, कमरे की, जो छोटी मोटी समस्या है उसकी आशा करते हो, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन 2-3 ऐसी बातें हैं जो मैं महसूस करता हूँ वो हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र को पीछे ले जा रही है। कोई भी छोटो मोटो था हमारे समाज में लोग तुरंत थाना में और थाना में એટલે નહીં થાય પેલો કોંગ્રેસ નો પેલો બીજેપી નો પેલો બીટીપી નો આપણે सब समझदार हम एक चीज कहना चाहूं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो एक विचारधारा है, बीजेपी है उसकी भी एक विचारधारा है, और हमारी भी विचारधारा है। तो हमें कार्य भी आदमी थे कि नहीं लड़वो है, हमें विचारधारा थे कि लड़वो कण थे कि लड़वो है, विचारधारा थे। जो आदमी है वो कहीं न कहीं हमारे ही समाज और हमारे ही क्षेत्र का है, हम आदमी से लड़ने जाएंगे। आज अपनी बारी हम मजबूत हैं तो वो कब उसको अपन सबक सिखाएंगे थाने में जाके, लेकिन कल उठा के उनकी बारी आएगी तो हमारे भी व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। इसलिए हमें थाना वाली जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल दूर रहना। हर महीने थाना थे जानकारी लियो
कि कटला मामला आपजा और कणा प्रकारना मामला आपजा विशेष કરીને तीन उस प्रकारना मामला थे આપણે થાણામાં રિપોર્ટ હોતે લડાઈ ઝઘડો જગા બદલે બીજો લાડી વરો વાળો દહેજ વાળો और तीसरो बाई नहीं गई है पोस्को वालो अमन खबर उसने कटली धारा लागी कटली सजा था हम लोग इसी चीजों में उलझ गए इससे भारी नुकसान है बे पार्टी ने पैसा लगेगा पुलिस वाला थोड़ी खाएगा कोर्ट में जोगा पहला भी थोड़ी खाएगा और रिजल्ट जीरो मलवाना और जिंदगी भर ने हमें तमें दुश्मनी थाई जाए इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है गुस्सा आया है लड़ाई झगड़ा हुआ है 10 दिन 20 दिन 25 दिन एक दिन अपन को वापस बैठना ही है तो सामाजिक स्तर से जितना हो सके इतना समाधान करना है हमें थाने वाली जो चीज है उनसे बिल्कुल दूर रहना है अब रही बात हमारे घर केजू जी पानी का स्तर नहीं मैं विधायक बनने के बाद मैंने छोटा मोटा सब जगह कुछ न कुछ काम कराया आज मुझे भी नहीं पता था मैडम ने मेरे को जानकारी मैंने उनको पूछा भी कि क्या तो मैंने विधायक बनने के बाद एक ही सोचा था मैं हेडपंप वालों पे तो जाऊंगा नहीं हेडपंप तक कराड़ बस नहीं क्योंकि एक गांव में बे हेडपंप कराड़ 10 जना खिजाइन बेजिन लड़ाई करे हम पहले थोड़ा वोट जाता हमें नहीं जाता है मैं सोचू तो स्कूल ने प्रायोरिटी वाला शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे और मैंने पूरी विधानसभा में पीएस से लगा के मतलब 5वी तक लगाड़ी 12वी तक जटली स्कूल है आणि हेती स्कूल में कहीं कहीं मोकलाड़ी आणि स्कूल में आपने क्योंकि यूपीएस स्कूल है वो कहीं कहीं छोटा मोटे कामकाज की जरूरत पड़ती है ट्रू कॉपी या फोटोकॉपी कोई जरूरत पड़े कंप्यूटर ने यूपीएस स्कूल में व्यवस्था करा दी है स्कूल में भी व्यवस्था करा दी और बच्चों को बैठने के लिए बेंचे हैं आज बेंच है और अनाला दरी पट्टी है सब व्यवस्था छोटी मोटी करा दी आप हमारे जो सीनियर स्कूल है चाडोली उसके भी चारों तरफ बाउंड्री का वो मैंने विधायक कोटे से ये करवाया है और यहाँ पर जो डिमांड आई है कि हमारे भवन की कमी है एक भी भवन में जरूरत है तो अवश्य आनी चीज में प्रायोरिटी आने वाले समय में इसको कहीं कहीं से हम जरूर बजट दिलाएंगे क्योंकि हमारी अभी स्थिति ये बनी है पढ़े लिखे सब जान रहे हैं कोविड में हमारे विधायक ने भी विकास बल्ले पैसा आप तो काफी ली दो हमें भी बिल्कुल जनता को नहीं कह सकते क्योंकि जनता ने तो हमको ये बनाया आनंद नहीं ली वो कोरोना हुआ है काचोक नहीं काचो तो कोई मतलब नहीं अपना काम था उससे और इसी अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कहीं न कहीं से पैसा लाके जरूर काम कराएंगे आप लोगों को अभी ये जो कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया था और कई साथियों ने कहा था एमएलए साहब फला में तुम्हें अभ्यास ने एक कार्यक्रम राखो है छोटी मोटी समस्या है तो मैंने भी सोचा यार कोरोना करी एक 2 साल निकली गई और 2-3 महीने लगातार लॉकडाउन रहा तो अब एक कार्यक्रम रखी लेते हालांकि सरकार ने गाइडलाइन थी कहती नहीं है कि बार के कार्यक्रम मोटो करो कि वो कोई नहीं है लेकिन आपकी जो छोटी मोटी समस्या है और मेरी भी आशा थी आप सबके बीच में जाए आप सबकी जो भावना है आपके सबके जो कामकाज है उनको जाने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो एकजुटता बनी है वैचारिक जो एकजुटता बनी है उस एकजुटता को बनाए रखना है हम आश्वस्त करेंगे हमें सटला जी बढ़िया बिल्कुल नवा मैं विधायक बना था बनने के बाद मुझे डर लगता रहा डर इस बात का लगता था कि मेरे को विधायक जनता ने बना दिया है और जनता ने मुझ पे बहुत भरोसा किया है और मुझसे बहुत आशा है मैं वही सोचता कि क्या मैं उन भरोसा जो किया उसको मैं जीत पाऊंगा और जो आशा है उस अनुरूप में काम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा मेरे को बहुत डर लगता था विधायक बनने के बाद पहली बार जयपुर में जानी विधानसभा सूझी लेकिन आपकी ताकत की वजह से आपका विधायक आपकी क्षेत्र की जो समस्या हमारे संवैधानिक जो मांग है हमारी छोटी मोटी समस्या हमारे समाज की जो संवैधानिक ऐतिहासिक जो बातें हैं उनको विधानसभा में रखी तो बाकी सब भी बोलने लग गए और आज एक बच्चा गर्व से कहने लग गया है कि मैं ये हूँ मैं आदिवासी हूँ कई बार मैं जनरल के लोग भी मिलते हैं मुझे कहते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे समाज के लिए बात करना मेरे समाज के अंदर एक जोश जुनून पैदा करना वो गलत बात नहीं क्योंकि हमारे एक 5 साल पहले हो तू कौन है आदिवासी कहवा नहीं चाहतो
डरते हम कोणे कुछ तो हमार पणला गणला भी बांधने जाता कुछ तो हो क्या नाम है तो नाम बता पसे मीणा एसटीएम के तन वदार कुछ तो मीणा कहता लेकिन आदिवासी नहीं कहता डरते आदिवासी खराब जात क्या है ये मत कहता कपड़ा वाला पे आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे मतलब आप और आज बार पूछो बार पांचवी मने आडी मने सुरान गर्व था कि क्या आदिवासी फील ये परिवर्तन आया कोई लोग कहते क्या हुआ क्या उपलब्धि आई कई जनाती में कई बीटीपी अब जिन कोरोना अब जो कहीं नहीं कहीं मैं हमरा के मन का भी हम सब हुआ तो बीटीपी अब जी तारीख कोरोना अब जो तो बीटीपी जो सिर्फ 84 में सागवाड़ा मांग जी आ कोरोना तो पूरे विश्व में है वो इसलिए बोलते हैं कि हमारा समाज बहुत भोला पड़ता है उसको बहुत जल्दी गुमराह करते हैं ये लोग आपको धैर्य बना के रखना है आप लोगों ने विश्वास किया है एक चुनाव हुए हैं ये मेरे कार्यकाल के भी 2 साल ऊपर बाकी है हमारे जो डेलीगेट भी बने हैं भले अपना प्रधान नहीं बैठ पाए हैं हमारे जिला परिषद सदस्य भी बने हैं और जिला परिषद जिला प्रमुख में क्या हुआ आप सबको पता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है मतलब हम लोगों को मात देने के लिए हम लोगों को परेशान करने के लिए बहुत कुछ कर लिया लोगों ने आपको समझना है आपको धैर्य रखना है आपको भिड़ाएंगे तो वो समाज करे तारतड़ पर खाजुस्ते नहीं है ये मुस्कहेगा हम नहीं फिर वो हमारा आदमी डिमोटिवेट होता है मतलब दुखी था अंदर यार मारते नहीं था जो हंसी बातें उनका तरीका है राजकुमार रोज रहे नहीं रहे ये जिला परिषद सदस्य वो रहे नहीं रहे लेकिन आपके अंदर हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है उसको हमेशा बना के रखना मैं रहूं नहीं रहूं लेकिन हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है हमारे अंदर जो ताकत बनी है उस ताकत को हमेशा बना के रखना है क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का जो भविष्य है उस भविष्य को सुधारना अपने बाप दादा मतलब भविष्य में होता है कहता मावजी महाराज से लगी गया गोविंद गुरु ने जो बजनाहियाना में बाप दादा के गया मेरी आज 29 साल की उम्र हुई है हमारे कई साथी हम सब काम करते हैं हमें दिखता है कि हमारा भविष्य क्या होगा आज से 25-30 साल बाद हमारे साथ क्या होगा हमको दिखने लगता है हम बिखरे रहे इधर इधर रहे एडपम बल्ले रोड बल्ले ने हेडो पाड़ी जो बल्ले कुटाई उठरता आड़िया नाड़ो पलाड़े तो हमारी ताकत कम हो जाएगी हम बिखर जाएंगे इसलिए आप सबको हमारे समाज के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है घर के अंदर भी होती है परिवार में भी होगी गांव में भी होगी लेकिन इन चीजों के लिए सीधा थाने या इधर वो करना वो चीज नहीं करनी है क्योंकि सब जगह होता है बाप दादा कूटता था अपने कूटन आने वाली पीढ़ी भी होगा ही धीरे धीरे इस चीज को हमें कम करना है हमारे बच्चों को सही दिशा में ले जाना है माँ बाप को मैं कई बार थानों से बात आती है सोरान था जो सूरीम था जो तो मैं यही कहता हूँ कि सोरान सूरीम से नहीं पढ़ा आइन पापा ने पहले रिमण मत जरूरी है नहीं क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है कि हमें इस बच्चे को 18 साल तक बिल्कुल संभाल के रखना है एक नानो रोकड़ो रूपा हमारा पौधा लाइन मिल जाए ये पौधा उसको लगाएंगे लगाने के बाद ये पौधे को अगर इसको सही दिशा नहीं देंगे माते के गावी की दीवार टेढ़ू बढ़ी जाएगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसको हमें 3-4 साल बाद संभालना है इन्हें हाल में सूढ़ी जो कोई नहीं थाएगा तो बच्चे का भी वही हमें 17-18 साल तक कई खासा हुए रात दाड़ो निगरानी रखी इन्हें खावा पीवा हेडवा हर चीज में ध्यान रखना आना बात तमें सुनी जो आना बात वो गलती नहीं करेगा एक उम्र है निश्चित इस उम्र में हर किसी से गलती होती है इसलिए माँ बाप को विशेष ध्यान देना है ऐसी चीजों पे आप सबको खूब खूब जोहार कुछ डिमांड जो रखी है आना बात भी कोई एप्लीकेशन या छोटी मोटी कोई भी बात है आप सब बता सकते हो आप सब यहाँ आए समाहन दाड़ा तो हमें शायद 1 घंटों तक इंतजार भी करा जो क्योंकि बार क्षेत्र में कामकाज भी है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबको जय जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश।